गणना का बहुत महत्व है। उसका उपयोग वही लोग कर पाते हैं जिन्हें गणना की समझ होती है। गणना की समझ गिनती के अंक शून्य का काम करती है। यदि जैसे एक शून्य को किसी अंक के दाहिने लगा दें तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन किसी गिनती के बाएं चाहे जितने शून्य लगा दें उसके महत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ लोग एक और एक जोड़कर 2 बना देते हैं तो कुछ लोग एक और एक जोड़ करके 11 बना देते हैं। लेकिन ये करते वो लोग हैं जो व्यावसायिक दिमाग रखते हैं। लेकिन जातीय जनगणना से नीतीश कुमार ने क्या बना दिया और अब अशोक गहलोत जी क्या बनाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। जनगणना होनी चाहिए तो क्या केवल महिला और पुरुष की गिनती तक इसे सीमित रखा जाना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। जनगणना में जितने तरह के डेटा कलेक्ट किए जाएं उतना अच्छा है। जैसे महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर और बच्चों की अलग अलग संख्या, परिवार की आय और इसके स्रोत, शिक्षा की जानकारी, ये सभी आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। जैसा कि 2011 में यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। उसमें कई आंकड़े जुटाए गए थे जो सार्वजनिक नहीं किए गए थे और शायद यही फैसला सही भी था, क्योंकि आंकड़े उन्हीं लोगों के साथ साझा करने चाहिए जो लोग उसके महत्व को समझते हैं या जनहित में योजनाएं बनाने के लिए इन सूचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी वस्तु या ज्ञान या जानकारी कभी भी बम बन सकती है। यह सही उपयोग हुआ तो तस्वीर संवर सकती है, यह गलत तो तबाही का सामान बन जाता है। जैसे आजकल इसराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है कि हमास के पास बम आया तो विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी और इजरायली सेना के पास आए तो नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच। बिहार में जातीय जनगणना कब कैसे की गई इसका तो पता नहीं चला और केवल मुझे ही नहीं, जिसकी गणना की गई उनको भी पता नहीं चला। भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन 1881 से लगातार हो रही है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1981 में हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाति का डेटा कलेक्ट किया जाता था। लेकिन 2011 में इस जनगणना में जाति आंकड़ों को भी लिया गया। तो क्या यह जनगणना फर्जी है? ऐसा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आप कुछ मानगी अवश्य देख लीजिए। सही है या गलत? गलत रिपोर्ट है। रिपोर्ट से जब लोग आए ही नहीं, जनगणना हुआ ही नहीं तो फिर रिपोर्ट कैसे बनेगी? सर्वे का जो रिपोर्ट जारी किया गया, क्या लग रहा है कि आप लोग के यहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ आपके घर पे नहीं हुआ है, पूरे मोहल्ले में नहीं हुआ है? पूरे मोहल्ले में नहीं हुआ है। यहाँ तो जनसंख्या गिनती के लिए आए ही नहीं जाते। कोई आया ही नहीं है। राजपूत जाति से हम लोग। आपके यहाँ कोई आया ही नहीं? कोई नहीं है अभी तो हम लोग सरकार का आंकड़ा आया कि अभी जाति आधारित जनगणना हो गया। उसके बाद हम इससे पूछे, हम सवाल एक दो आदमी से बगल बगल पूछे तो बोला कि ना, इधर तो कोई आया ही नहीं है जनगणना करने के लिए। अगर इनके यहाँ जनगणना नहीं हुई तो हुई कहाँ थी जनगणना? आगे भी देख लीजिए। गणना हो रहा है तो शिक्षकों के द्वारा हो रहा है, लेकिन कोई भी हम लोगों को यह पूछे भी नहीं है कौन क्या है नहीं है। कौन क्या है मतलब? मैंने कौन जाति के लोग हैं, कहाँ हैं नहीं है। चौक चौराहे पे भी, गांव में किसी एक घर में बैठे पूरे गांव का आकलन कर लिए। देख लिया आपने, किसी के यहाँ गया किसी के यहाँ नहीं गया। जहानाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, हर जगह का यही हाल था। अब बात उठती है कि जनगणना के लिए सबके पास जाना जरूरी है क्या, या फिर जरूरी है जनगणना सही तरीके से हो। लेकिन इसी सर्वे का हिस्सा था लोगों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन, और यह तो केवल या तो कमाने वाला बता सकता है या फिर परिवार के लोग, क्योंकि कमाई की सही जानकारी लोग सबके साथ शेयर नहीं करते। अर्थात सरकार द्वारा दिए गए काम की खानापूर्ति तो हो गई, लेकिन मिला क्या, और जो मिला वह कितना सही है, और जब सही नहीं मिला तो कम से कम इतना तो सरकार सही बता दे
कि इस जनगणना पर खर्च कितना आया और आंकड़े कलेक्ट किस तरह से किए गए और किस किस तारीखों के बीच किए गए। शायद इसका भी जवाब नहीं मिलेगा, जैसे आर्थिक स्थिति के आंकड़े नहीं मिले हैं अभी तक, और यदि मिले हैं तो जारी क्यों नहीं हुए। यह आंकड़े सही हैं इसका दावा भले ही सरकार करे, लेकिन सरकार के ही एमपी जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार पिंटू ने इन आंकड़ों को गलत बता दिया। अब इसके बाद मेरे पास इन आंकड़ों को झूठ या सच बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जातीय गणना प्रकाशित की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज़्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। सोशल मीडिया में घूम रहे पोस्ट को अगर देखें तो बताया जा रहा है कि केवल यादवों की संख्या बढ़ाई गई है, यानी आरजेडी यह साबित करना चाहती है कि यादव की संख्या बहुत है, बैकवर्ड को आरक्षण और मिलना चाहिए। कवायद तो यही है। अब जब सरकार के ही एमपी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उनका साहू समाज छूटा है। साहू समाज नहीं छूटा है, बहुत सारे समाज छूटे हैं, लेकिन समाज में क्यों बांट रहे हो? जनगणना ही सही तरीके से नहीं हुई है, यह कहने में किसको किसको शर्म आती है। एक मकसद था कि बैकवर्ड की संख्या को बढ़ता हुआ दिखा देना, वह सरकार ने पूरा कर लिया। अब न आर्थिक आंकड़े दे रही है, न दोबारा जनगणना में सुधार की कोई बात। लेकिन मेरा मतलब है कि इन आंकड़ों से किसको क्या हासिल हुआ या फिर आगे क्या हासिल होगा। इस जाति जनगणना को सार्वजनिक करने का मतलब साफ था कि जाति की चिंगारी भड़का दी जाए, और वो भड़का दिया। अब तो केवल तमाशा देखना बाकी है, और यदि आग लग गई तो लोग जाति के आधार पर वोट देंगे आरक्षण पाने के लिए, और इस तरह से आ जाएगी एक खिचड़ी सरकार जो जनता की भावनाओं की खिचड़ी पका देगी। यहाँ राजनीति अपनी सत्ता की हवस मिटाने के लिए इंसानों को बांटना शुरू किया है। तो क्या इसका दूरगामी परिणाम भी सोचा है? लोग अब जातियों के नाम पर वोट देंगे, जिससे क्षेत्रीय पार्टियां जो विलुप्त होने की कगार पर थी उनको एक संजीवनी अवश्य मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, यदि जनता न रहकर जातियों में बट जाएगी। तो बिहार के नक्शे कदम पर चलते हुए अशोक गहलोत जी ने भी जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह सभी को पता है कि राजस्थान में इस जनगणना का परिणाम अगली सरकार बनने के बाद ही आएगा। फिर भी कोशिश तो होनी ही चाहिए कि अगली बार भी वही आ जाए। आज वोट मिल जाएंगे, सरकारें बन जाएंगी, लेकिन फिर जब यही जातियां इनसे पलटकर सवाल पूछेंगी तो कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा इनसे। आज इसके लिए खड्डा खोद रहे हैं, उसी खड्डे में एक न एक दिन खुद ब खुद गिरेंगे, लेकिन जनता के बीच घिरा का खड्डा खोद करके। अगर इस जनगणना से कुछ हासिल नहीं तो फिर क्यों करा रहे हैं? बिना कुछ हासिल हुए ये लोग रुचि क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं बता दूं कि इनको क्या हासिल होगा। मान लीजिए मोदी जी किसी मस्जिद में जाते हैं तो बीजेपी वाले सॉफ्ट मुस्लिम से कहेंगे कि देखो मोदी जी कितने अच्छे हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उनके लिए सब धर्म जातियां बराबर हैं। अब वो सोचने लगता है कि बीजेपी भी ठीक ठाक है, लेकिन जब 20 दिन बाद कार्यक्रम के अनुसार मोदी जी मस्जिद में जाते हैं तो उन्हें टोपी पहनाई जाने लगती है, तो मोदी जी मना कर देते हैं। अब बीजेपी वाले साइड हो जाते हैं, नंबर आ जाता है दूसरे समूह का, देखा मस्जिद में तो केवल झांसा देने के लिए आए थे, हमारे प्रति अभी भी नफरत है उनके दिल में। तो क्या धर्म परिवर्तन कर ले भैया? जितनी योजनाएं हैं, योजनाओं में सबको बराबर का लाभ मिल रहा है, वहां न कोई धर्म है न जाति है। लेकिन जहां धर्म जाति न हो
तो राजनीति कैसे हो सकती है। अब होगा क्या, जो सॉफ्ट मुस्लिम पहले भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा था, अब वो दूर तो चला ही जाएगा। अब किसके पास जाएगा ये तो जनगणना कराने वाले खुद भी नहीं जानते, क्योंकि वही आपस में बटे हुए हैं। इसका पूरा है मतलब कि बीजेपी की वोट बढ़ने न देना, चाहे लोगों के बीच खाइयां कितनी भी बढ़ा दो। जो आंकड़े सार्वजनिक कर रहे हैं उन पर एक्शन जनता नहीं लेगी मेरे भाई, उस पर एक्शन सरकार को करना है। लेकिन निकम्मी सरकारें जब कुछ नहीं कर पाती तो ऐसी तुच्छ हरकतों पर उतर आती हैं, और जो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने चाहिए उनको सार्वजनिक करके आग लगाने का प्रयास करती हैं। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, जो नहीं हुई। इसलिए राहुल जी भी कहते हैं कि 2011 की जनगणना को सार्वजनिक कर दो। फिलहाल केंद्र सरकार ऐसे किसी जातिगत आंकड़े को सार्वजनिक करने नहीं जा रही है। जनगणना के बारे में बता दूं कि पहले कोविड के कारण नहीं हुई थी, तो जून 2023 तक होनी थी, फिर अक्टूबर का समय मिला। अब सितंबर में गृह मंत्री ने बता दिया है कि यह लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगा, यानी देश की जनगणना अगली सरकार के कार्यकाल में शुरू होगी। जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि उसी आंकड़ों को सार्वजनिक कर दो, तो एक बहुत आश्चर्य की बात लगी मुझे। जातिगत गणना क्षेत्रीय दलों के जितना हित में है, राष्ट्रीय दलों के लिए उतना ही घातक। फिर कांग्रेस इसकी वकालत क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस मान चुकी है कि अब राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय दल बन चुकी है? कागजों में मत मिल रहा है, सरकारें बन रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन सच में है कि सभी क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं। केवल अगर नजदीक आते हैं तो बस कि तुम अपनी बलि दे दो। कांग्रेस को उकसाते हैं, और कांग्रेस भी क्या करे, मजबूर है। अब आप इस पर विचार करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सूचना आप तक पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।